अभी जो है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं चाहूँगा कि कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट मिले हमको जाने से पहले। ए काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं। ज़्यादा महसूस होता है, एकदम प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा ने दूसरे ये में जा कर के, दूसरे प्रांत में जा कर के ये अच्छा परचम लहरा रहा है, गुणगान कर रहा है। तो बहुत ही खुशी होता है और लोग बोलते भी हैं मुझे। तो और मांझी प्रखंड का कर्मा पंचायत में एक हुटूप गांव है। वहां से एक छोटा सा बच्चा है जो कि संगीत की दुनिया में एक अपना अलग पहचान को ले करके ये दर बदर पूरा एकदम भटक रहा है। और ये किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, बहुत गरीब है, और ये बचपन से पूरे संगीत को ले करके इसका रुझान सिर्फ संगीत ही है, संगीत के अलावा कुछ नहीं है। तो आने वाला दिन में इंडियन आइडल का शो पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। कोरोना पीरियड के बाद से ये 8 तारीख से ये लगातार एकदम सिलसिला पूरा एकदम जारी रहेगा पूरा इंडिया में। अब ये बच्चा से बात करते हैं, देखते हैं इंडियन आइडल के रूप में ये ऐसे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। आप ये बतलाइए, सबसे पहले आप गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान का बेटा है, जी। आपको कैसे फेस एकदम स्ट्रगल करना पड़ रहा है, किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे कहीं ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता है तो उसके लिए मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो अपने शहर में नहीं होता है, ये आउट ऑफ झारखंड ही होता है। तो वहाँ जाने में मुझे जैसे कि अलग अलग शहरों की अलग अलग खर्च आती है। जैसे मुंबई चला गया तो उसका ज़्यादा खर्च होती है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है फेयर में, खाने पीने में, ठहरने का, क्योंकि वहाँ जाते जाते गाना गाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहाँ 1-2 दिन पहले जाके जब तक आप रेस्ट नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मुझे बहुत सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत चुनौती आती है। आप कब से ये चीज़ सिंगिंग की दुनिया में या फिर सिंगिंग को लेकर के आपका दिमाग जेहन में, आपका शरीर का हर एक जिस्म का हर एक हिस्सा में सिर्फ सिंगिंग ही भरा हुआ है, कब से आपको ऐसा लगा हुआ? मुझे जहाँ तक पता है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरा ये संगीत मेरे जिस्म में, बोल सकते खून में है। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं जैसा कि आप जान रहे हैं अभी किसान फैमिली से आते हैं, तो हम लोग का जो फील्ड है वहाँ हम लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे, पापा लोग। तो वहीं पर सुन सुन के, सीख सीख के वहीं पर जाने लगे, गाने लगे, और वहीं से मेरा जर्नी, म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो गया बचपन से ही। जब मैं 6-7 साल का होऊंगा तब से मैं शुरुआत मैंने इस फील्ड में कर दिया था। अभी तक आप पार्टिसिपेंट्स में कहाँ कहाँ मतलब भाग लिए हैं? मैंने अपने स्टेट में, झारखंड में बहुत जगह, जैसे वॉइस ऑफ झारखंड हो गया और उत्सव द इनक्रेडिबल हो गया, फिर अपने बहुत सारे जैसे कि ताल सीजन हो गया, ऐसे बहुत सारे शोज़ है जिसमें मैं विजेता बना, किसी में फाइनलिस्ट रहा। और इवन मैं अपना कॉलेज में रांची यूनिवर्सिटी को मैंने वेस्टर्न वोकल में फर्स्ट पोजीशन दिलाया, जो कि मैं गुवाहाटी लेके गया। और बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस है जो नेशनल लेवल तक मैंने किया, प्लस इंडियन आइडल हो गया, ये सब जगहों में मैंने अपना प्रस्तुति मुंबई राउंड तक सेलेक्ट किया। उसके बाद राइजिंग स्टार हो गया, द वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, सभी जगहों में ऑडिशंस दे ही रहा हूँ, और अभी आने वाला है, अभी लगातार कोशिश जारी है। बाहर में आपका डिमांड काफ़ी है, और दया नाम से पूरा एकदम जो भी रहता है स्टेज वगैरह सब पूरा गूंजता है। आपको कैसा लगता है, क्या फील होता है जब ऑडियंस वगैरह सब जब रहता है, तो उस कैसा आपको फील होता है, महसूस क्या होता है? ये एक कलाकार के लिए बहुत ही
खुशी की बात है कि जब एक आर्टिस्ट जब स्टेज में चढ़ता है तो आपका नाम हो, चीयर अप हो, तो इससे बड़ा आपका खुशी कोई नहीं होता है। और ज़्यादातर मेरा जो शोज़ होता है जो कोलकाता, हल्दिया, वेस्ट बंगाल, मिदनापुर में ही होता है, बॉलीवुड। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि जो कुछ भी मुझे कोई जान रहा है वो संगीत के माध्यम से जान रहा है, डीबीएचएस के नाम से मुझे जाना जाता है उधर। तो बहुत ही अच्छा एक फील आता है अंदर से कि चीयर अप होता है कि ये आने वाले हैं और प्रस्तुति देने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आपका सोच क्या है और आगे? मेरा सोच है कि फिल्मों में गाना बचपन से ही मुझे शौक़ है और हमेशा रहेगा कि मैं फ़िल्म के लिए गाना गाना चाहता हूँ, बॉलीवुड फ़िल्म के लिए। और बॉलीवुड ही नहीं, मैं अपना मुकाम एक अलग ज़ोन में ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड से बढ़ के भी मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। एक अलग यूनिक जो इंडिपेंडेंट सिंगर के तौर पे मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। देखा जा रहा जब भी आप कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, जी आपको बंगाली या फिर झारखंड का जो भी अपना लैंग्वेज होता है, जी। इंग्लिश हो गया, हिंदी जी। हो गया, आप सब भाषा वगैरह सब में आप स्टेज शो परफॉर्म करते हैं जी, जी। और अपना मतलब ऑडियंस तक पूरा एकदम आवाज़ को सुनाते हैं। जी। तो ये आपको कैसे मतलब अदर्स लैंग्वेज जो होता है कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे आप उस सब से रुझान रखते हैं? ये तो मैं एक तो हो गया कि मैं सभी स्टेट में जाता हूँ, तो वहाँ का लैंग्वेजेस को मैं कैच करता हूँ, वहाँ के सिंगर्स को मैं सुनता हूँ कि वहाँ के सिंगर्स क्या गा रहे हैं। और एक्चुअली सिंगर्स को सभी भाषाओं को सुनना चाहिए और सभी आर्टिस्ट को सुनना चाहिए, सभी भाषाओं को सुनना चाहिए। एक आर्टिस्ट का यही है कि सभी भाषाओं को सुने, सभी गीतों को सुने, अच्छा सुने। तो इसी तरह से मैं सभी गीतों को सुनता हूँ। किशोर कुमार मेरे गुरु और जितने सारे हैं उनके अनेकों बंगाली गीत हैं, कुमार सानू और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनसे मैं बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और उन्हीं को सुन सुन के देख देख के मैं सीखा हूँ अलग लैंग्वेजों का गाना को। इंडियन आइडल 8 तारीख से शुरुआत होने जा जी। रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ऐसे कंटेस्टेंट आप पार्टिसिपेट होंगे और बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये आप इसको कैसे देखते हैं? चुनौती तो है, लेकिन अपने आप को प्रूफ करने का मौका 3 साल बाद आया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे जाने दूँ, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है। तो चुनौती कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार हो जाए, क्योंकि चुनौती तो ज़िंदगी में आते ही रहेगा और आना ही है, लेकिन इस बार मैं चुनौती से लड़ते हुए मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार 3 साल बाद आया है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि 3 साल बाद एक ऑफलाइन ऑडिशन किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। ये जो इंडियन आइडल शो वगैरह सब होगा, जी ऐसे कंटेस्टेंट जो आप अपना वॉइस को रखेंगे, जी। तो इसका आप हमको स्टेज लेवल बतलाइए, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ग्राउंड ऑडिशंस लिया जाएगा। ग्राउंड ऑडिशंस जो कि अभी आपको मैंने बताया कि भुवनेश्वर हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया। ग्राउंड ऑडिशंस में आप सेलेक्ट करिएगा तो आपको एक अलग सेकेंड राउंड में ऑडिशंस लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ सिलेक्टेड टॉप लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर वहाँ से आपको थर्ड राउंड के लिए मुंबई भेज दिया जाएगा। वहाँ पर कुछ जज आपको करेंगे, उसके बाद टीवी राउंड के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा आपको। उसके बाद ही फिर आपका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, और एक से बढ़कर एक सिंगर आते हैं, सभी सीखे हुए आते हैं। तो चुनौती बहुत ही ज़्यादा है और ये स्टेट लेवल का नहीं है, पूरा इंडिया लेवल का आता है। तो दमदार सिंगर आते हैं सभी, और सभी जॉनर्स के आते हैं। तो चुनौती बहुत ही ज़्यादा है और मज़ा भी आता है। कंपटीशंस लेवल बढ़ने से मज़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब आपका कंपटीटर्स खड़ा होते हैं तो आप उसको किस नज़रिया से देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपका दिल में क्या मतलब संकेत मिलता है? कंपटीटर्स मेरे आगे पीछे लाइन में बहुत सारे रहते हैं, तो मुझे ये बात का मतलब ध्यान नहीं रहता है। मुझे बेस्ट देना है। सभी कोई अच्छा गा रहे हैं, मुझे अच्छा करना है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ कि वो अच्छा गा रहा है, सभी कोई अच्छा गा रहे हैं, लेकिन मैं बेस्ट अपना देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को कंपेयर अपने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है और अपना प्रस्तुति भी थोड़ा ख़राब हो जाता है।
अच्छा, जो इंडियन आइडल जो शो होगा, इसमें ऑडियंस का क्या भूमिका रहती है? ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि ये एक तो पूरे इंडिया लेवल में होगी, तो ऑडियंस जब तक वहाँ नहीं जाएगी, भीड़ नहीं होगी, तो ये शो कैसे चलेगा। ऑडिशन में ऑडियंस का क्राउड होना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाली है, मुझे जहाँ तक पता है। इस बार इंडियन आइडल में ऑफलाइन मोड में भी कंटेस्टेंट शामिल हो रहे हैं जी। पहले के कंपेयर में, जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इस बार ऑफलाइन ऑनलाइन इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद इस बार 3 साल बाद ऑफलाइन हो रहे हैं, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइन भी लगना पड़ेगा सबको, और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ तो ज़्यादा होगी। तो मैं इसे देखता हूँ कि एज ए मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है लाइन में। वहाँ एक से एक सिंगर रहते हैं, सारे कुछ ना कुछ बताते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिजिटल रहता है, घर से ही आपको वीडियो बना के भेजा जाता है। तो ऑफलाइन में आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो इसी का मुझे बहुत इंतज़ार है, सबसे मिलूँगा मैं, जो मेरे आउट ऑफ झारखंड हो गया, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं मेरे, तो वो सब आने वाले हैं, मिलूँगा, मैं कुछ सीखूँगा, हमसे कुछ सीखा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप इंडियन आइडल में अभी तक कितना बार ऐसे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं? एज ए कंटेस्टेंट मैं इंडियन आइडल में करीब 4-5 बार मैं वहाँ एज ए कंटेस्टेंट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और सेलेक्ट भी कर चुका हूँ, बट फाइनल राउंड में अनसेलेक्ट हो गया हूँ। और एज ए कंटेस्टेंट ऑफ इंडियन आइडल ही नहीं, मैं राइजिंग स्टार्स में भी जा चुका हूँ, वहाँ भी ऑडिशंस अपना दे चुका हूँ, द वॉइस ऑफ इंडिया में भी दे चुका हूँ, और सारेगामा में भी दे चुका हूँ। आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं सिंगिंग की दुनिया में? जैसे आपका गुरु कौन है? आप किसको ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? मेरे गुरु तो एक ही है, जो देखा जाए तो उन्हीं को मैं ज़्यादा सुनता हूँ, के जो अभी उनका अनफॉर्चुनेटली कलकत्ता के मतलब लाइव इन कॉन्सर्ट के दरमियान उनका डेथ हो गया। मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया था। और सभी गुरुओं को मैं सुनता हूँ, रफ़ी साहब हो गए, किशोर कुमार, अजीज और सोनू निगम सर, बहुत ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने के को ही सुनता हूँ और गुरु मानता हूँ। तो इस बार इंडियन आइडल में सबसे पहले क्या चीज़ आपका सोच रहेगा? कौन सा गाना को लेकर के आप पूरा ऑडियंस के समक्ष में रखिएगा? इस बार मैं फिर अपना के का जो उन्हें प्रसिद्धि मिली जिस गाने से के सर को, वही गाना को मैं वहाँ प्रस्तुति देने वाला हूँ। अभी तक के सर जो अभी इस दुनिया में नहीं जी। है, और जो भी सडनली जो भी हुआ, जी। वो तो पूरा दुनिया जान रहे हैं। जी। तो उसके बारे में, उसका जैसे आप प्रभावित होते हैं हुए, जो भी अभी तक होते आ रहे हैं, और आप उसको अपना गुरु मानते हैं, आप प्रभावित कैसे हुए उसके बारे में कुछ वैसा बात रखिए जो कि उसका चाहने वाला जो भी है दुनिया में, तो वो सब ये बात को समझ सके। के सर के जैसा सिंगर मतलब बोला जाए तो अभी तक बॉलीवुड में कोई नहीं है, क्योंकि वो जो स्टूडियो में जो गाते हैं वो लाइव कॉन्सर्ट में भी गाते हैं। मतलब आजकल का जो हो गया कि स्टूडियो में सॉफ्टवेयर से कोई कुछ और गा रहा है, स्टेज शो में कुछ और गा रहा है, तो उनका गाने का स्टाइल जो है, एक फील मेलोडियस जो वॉइस है उनका, वो काफ़ी यूनिक है, सबसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक है उनका। और एक बॉलीवुड में रोमांटिक गीत सबसे हिट गाना वही दिए हैं, तो उनका एक अलग चेहरा है बॉलीवुड में। और सभी कोई मानते हैं ये बात को भी, क्योंकि के जैसा मतलब गाना इम्पॉसिबल है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो देना चाहते हैं हम कि अच्छा सुने, अच्छा ऑडियंस, अच्छे संगीतकार को सुने, अच्छे म्यूजिशियंस को सुने, अच्छे सिंगर्स को सुने, और अच्छा गीत सुने। आप पूरा पुअर बैकग्राउंड से आते हैं जी। आपका बैक सपोर्ट कुछ नहीं है, खाना के लिए मोहताज है, दाना के लिए मोहताज है,
तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले। जैसे मैं सीखना चाहता हूँ, मैं संगीत को समझना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सीखना चाहता हूँ। मुझे एक अच्छा गुरु जो मुझे मार्गदर्शक हर हर मोड़ पे मिले, मैं ऐसा गुरु खोज रहा हूँ। और फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे मिले। कहीं आने जाने के लिए मुझे ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता है, कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे पास कहीं आने जाने के लिए मेरे पास पैसों की थोड़ा ज़रूरतें बढ़ जाती है, तो उस क्षेत्र में मुझे सपोर्टिव होना बहुत ही एक तरह से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी महागठबंधन की सरकार है, जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का देखा जाए कि प्रमुख है, जी। कला संस्कृति विभाग में भी इसका जो जी। फंड वगैरह सब है, अब सरकार से क्या मांग करते हैं जो फंड कला संस्कृति में दिया जाता है उसको? मैं सरकार से यही मेरा निवेदन रहेगा कि जो कला संस्कृति की जो फंड आती है वो सभी आर्टिस्टों को मिले। हम जैसे जो गरीब परिवार से जो आर्टिस्ट जो आते हैं और अपना संगीत के क्षेत्र में कुछ नाम करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं, उनको इस कला संस्कृति की तरफ से कुछ फंड मिले ताकि वो अपना टैलेंट का जौहर पूरे विश्व में अपना लहरा सके, परचम लहरा सके। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे छुपे हुए सिंगर्स बहुत सारे हैं, इसमें से मैं भी हूँ, जो बैकग्राउंड सपोर्ट्स की वजह से उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कला संस्कृति की तरफ से हम लोगों को फंड मिले, सपोर्ट मिले, ताकि अपना जो टैलेंट है वो इंडिया लेवल में अपना दिखा सके। इंडियन आइडल राउंड से जाने से पहले, जी। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आप जो स्ट्रगल फेस करते आ रहे हैं, जी। तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं? और हम लोग की दुआएं हैं, पूरी कामना है कि आपका जी। सिलेक्शन हो जाए, जी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर जो विभागीय मंत्री या फिर जो भी झारखंड का जो एक अहम योगदान है जो भी, तो इसको आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं जाने से पहले? जाने से पहले मैं यही उम्मीद करूंगा कि कुछ सरकार तरफ से मदद मिल जाए तो सभी जगह में जा सकूं और अपना ऑडिशंस अच्छे तरह से दे सकूं। और बाकी तो फिर हो जाने के बाद फिर सभी चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन अभी जो है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं चाहूँगा कि कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट मिले हमको जाने से पहले। अभी का ये चीज़ बताइए कि आपके जाने में फंडिंग वगैरह सब में टोटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? जैसे आप इंडियन आइडल में जा रहे हैं, जी। ठीक है, तो उसका कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है जब तक रहने वगैरह सब, एक राउंड फिगर में? करीब हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि कोलकाता थोड़ा 8 से 10 हज़ार के बीच में लग जाता है, क्योंकि स्टे भी करना होता है वहाँ रह के, फिर अपना तैयारी वगैरह करना होता है 2-4 दिन पहले जाके वहाँ पर। तो खाने पीने का, रहने का, जाने का ट्रेन या 5-6-7 हज़ार में ये हो जाता है। लेकिन यहाँ से अगर आप मुंबई जा रहे हैं या चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाती है। उसमें आप एक्सपेंसिव शहर में मुंबई आता है, तो राउंड फिगर में बोला जाए तो 30-40 हज़ार लगभग खर्च हो जाती है। अगर नहीं के बराबर करूँ तो उतना हो जाता है। अभी आपका वर्तमान सांसद है भाजपा से संजय सिंह, जी। जी। वो आपका प्रोग्राम भी देख चुके हैं। जी। विधायक राजेश कच्छप भी है। जी। तो ये सब दोनों एक देखा जाए कि एक मुखिया है। मुखिया है। तो ये सबसे क्या उम्मीद करते हैं आप? ये जो मैसेज जाएगा, ये सबसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं हमारे रांची के माननीय श्री संजय सेठ सर, और एक आदित्य साहू भी जो राज्यसभा सांसद अभी जी। और मांझी ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो कला को आगे लेकर जाएं और हम जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। और हर राज्य में एक पिछड़ा गांव होता है, सभी गांव से कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा हुआ रहता है, तो उन्हें सपोर्ट करें। और मैं यही चाहूँगा कि
जो आने जाने का जो खर्च होता है वो उनसे मिले। अच्छा, हुटूब का एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है। जी विदेशों में लड़कियां सब एक अलग मतलब खूंटा गाड़ रही हैं। जी 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 और मांझी क्षेत्र का भी एक अलग पहचान है, जैसे पावर लिफ्टिंग, वेट जी लिफ्टिंग, जी। अलग अलग क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र में इसको लेकर के आप कभी सिंगिंग में, आप हुटूब क्षेत्र का निवासी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो प्रतिभावान उभर रहे हैं उसको? देखिए, सभी का अपना अपना एक हुनर होता है, अपना अपना हुनर होता है, और जो अपना हुनर को पहचान लिया, वो एक अपना हुनर को पहचान के उस दिशा पे चल गया, तो वो एक सच्चा मतलब आर्टिस्ट कलाकार होता है। तो वो सभी अपना मतलब हुनर को वो लोग देख लिया, और उसमें वो लोग बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। और मुझे गर्व होता है कि मेरे गांव से बहुत सारे ऐसे लड़कियां भी गई है जो अपना विदेशों में अपना परचम लहरा रही है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अपना टैलेंट के दम पे पूरे अपना गांव ही नहीं, पूरा राज्य ही नहीं, पूरे देश में अपना नाम कर रहे, विदेशों में अपना परचम लहरा रही है। तो सभी का अपना अपना गुण होता है, टैलेंट होता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है सब जान के, सुन के। आपका परिचय? मेरा नाम दया सागर मातो हुआ, और मैं बहुत ही गरीब किसान फैमिली से आता हूँ। और हम लोगों का जो खेती बाड़ी का काम होता है, उसी से मतलब घर चलता है। तो बहुत ही कष्ट होता है संगीत को लेकर, पढ़ाई भी साथ में करना, तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी बात होगी, अब जितना भी है ऑडियंस वगैरह सब, आप 1 मिनट के अंतराल में जी। अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत कीजिए। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, ओ रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। थैंक यू। आप किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किस परिस्थितियों से सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका बच्चा जो है छोटा ही उम्र से ये पूरा सिंगिंग को अपना जिस्म में, अपना जिस्म का हर एक हिस्सा में बसा चुका है, और इंडियन आइडल में ये जा रहा है। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण इसके लिए रहता है? चुनौती तो कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही चुनौती है, क्योंकि चुनौती को मैं चाहता हूँ कि इसको हम स्वीकार करें, और इससे मैंने हार के पीछे जीत है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा कुछ कर गुजरेगा और एक दिन अपना राज्य का नाम, अपने प्रखंड का, गांव का, समाज का नाम को रोशन करेगा। फिर भी मैं यही खुशी से मतलब आगे बढ़ रहा हूँ कि कुछ करेगा, इसलिए मैं चाहे जितना भी चुनौती हो, चाहे जितना भी कठिनाई झेलना पड़े, मैं झेल रहा हूँ और बेटा को एक अच्छा मुकाम देखना चाह रहा हूँ। दाना दाना के लिए आप मोहताज है, और इसको जब भी ऑडिशंस वगैरह सब में जाना पड़ता है, पूरा पैसा पूरा एकदम किल्लत रहता है,
आप किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं? मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, क्योंकि आगे कुछ अच्छा करने के लिए तो हमको करना पड़ेगा ना। इधर उधर से मैं कर्ज के रूप में लेता हूँ, सहयोग लेता हूँ, एक दूसरे का सहयोग का मैंने ये करते हैं, आशा करते हैं, फिर बेटा को कोऑपरेट करता हूँ कि जाए और अच्छा मतलब ये अपना प्रतिभा दिखावे, ताकि अपने बाप का नाम को रोशन करे, अपने घर का, समाज का, प्रखंड का, राज्य का, मतलब हम इस क्षेत्र के सारे लोगों का मतलब जो सुनते हैं कि मतलब नाम का ऊंचा करे। तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मुझे खुशी है कि इतना आगे बढ़ रहा है। मुझे चैलेंज है तो चैलेंज को भी मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा कुछ करेगा। मुझे पूरा उम्मीद है, जैसा कि ये कर रहा है। बहुत कम ही उम्र से बच्चा जब था उस समय से ये संगीत से जुड़ा हुआ है और संगीत में इसका काफ़ी ही रुझान है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो अच्छा कर दिखाएगा, इंडियन आइडल में जाएगा और फाइनलिस्ट वो करेगा, मुझे पूरा उम्मीद। दया जहाँ भी जाता है, कुछ इंडियन आइडल से हट करके कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करता है, जैसे कोलकाता, मुंबई या फिर कहीं कहीं भी विभिन्न राज्य में। जब आपको पता चलता है बाहर से या फिर समाज का जो जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जब इसका परफॉर्मेंस को वो सब देखता है तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा महसूस होता है, एकदम प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा ने दूसरे ये में जा करके, दूसरे प्रांत में जा करके ये अच्छा परचम लहरा रहा है, गुणगान कर रहा है। तो बहुत ही खुशी होता है, और लोग बोलते भी हैं मुझे, तो ज़्यादा खुशी होती है। संसाधन का कमी है। हाँ, और मेरे ख्याल से हम अभी आए हुए हैं, देख रहे हैं कि पूरा एकदम छप्पर वगैरह सब भी कुछ नहीं है, और रूम का भी वैसा कंजेस्टेड एकदम रूम, 4 से 5 लोग ही सिर्फ बैठ सकते हैं। तो फिर कैसे मतलब आप ऐसे झेल रहे हैं, कैसे मतलब आपको कैसे लग रहा है? एडजस्टेड करना पड़ता है, जब तक कि मतलब हमारा बेटा कुछ ना कर पाए तब तक तो हमको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं हमारे प्रखंड से अभी नए नवनिर्वाचित जो आदित्य प्रसाद साहू जी हैं, राज्य सांसद हैं, और हमारे सांसद रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं, और फिर राजेश कच्छप जी हैं। मैं इन सारे लोगों को, मैं माननीय लोगों को मैं निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ जो ये तकलीफ़ है, कष्ट है, हमारा बेटा का जो इतना बड़ा चैलेंज है, प्रतियोगिता में जो जा रहा है, मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है। मुझे ये आशा है कि वो लोग मदद करेंगे। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि आप लोगों का भी नाम को ये मेरा बेटा से रोशन करे, और मेरा नाम भी रोशन करे, और सारे जगहों का नाम को रोशन करे, प्रत्येक गांव-गांव में इनका नाम हो, रोशन हो। मैं निवेदन करता हूँ। झारखंड में हुटुब गांव और ओरमांझी क्षेत्र एक सिलेक्टेड जगह है। यहाँ से प्रतिभावान भवान अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम उजागर कर रहे हैं और पूरा विश्व स्तरीय में अपना पहचान बना रहे हैं, और हुटुब गांव से बिलोंग करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही खुशी है। अभी मैंने सुना उड़ीसा गुमला सिमडेगा की लड़कियां गई है अमेरिका में, अपना हॉकी का प्रतिभा दिखा रही है और अच्छा कर रही है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। हमारे स्टेट से जाए, जिला से जाए या देश से जाए, ये बहुत बड़ी गौरवान्वित वाली बात है। अब इसी में हमारा बेटा भी है। हर एक कोई अगर इस कला और संस्कृति से अगर जुड़ा हुआ है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस कला संस्कृति को और आगे बढ़ावा दे। हमारा जो संसाधन है, संसाधन की जो कमी है उसको पूरा करें, और हमारे बेटा को जितना बन पड़ता है मुझे सहयोग करें। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ताकि और जैसे कि लड़कियां अपने विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है, वैसे ही भी मेरा बेटा भी जा करके अपने बॉलीवुड के दुनिया में मतलब अपना एक संगीत का जलवा बिखेरेगा। और ऐसे तो ये संगीत इसका बहुत ही सुंदर है, लय है, अच्छा है, मृदुभाषी है, हर जगह में अपना परचम लहराया ही है। तो इस तरीके से मैं सभी माननीय लोगों से, गणमान्य लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे सपोर्ट करें, और जब वो जाए तो इन्हें वोट करें, मेरा बेटा को, और चुने, ताकि अपना गांव को, समाज को, पंचायत को और राज्य, जिला, सभी अपने देश का नाम को रोशन करे।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं कहता हूँ कि उनका नाम को रोशन करें, कि अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, तो और उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमारा बेटा अभी इंडियन आइडल में जो प्रवेश करने जा रहा है, तो उनका नाम तो रोशन होगा ही होगा, क्योंकि उनका स्टेट से जा रहा है, उनके झारखंड राज्य से जा रहा है मेरा बेटा। आपका परिचय? मेरा नाम रमेश महतो हुआ।